अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैगम अब्बास और आज से इब्तिदा कर रहा हूं एक चैनल की जिस पे योगा, वर्कआउट, एक्सरसाइज और हेल्थ से रिलेटेड जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको किस तरीके से हम डील कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हेल्थ टिप्स वगैरह भी इसमें हम जो हिकमत से रिलेटेड हैं और जो क्वेश्चंस मुझसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में होते हैं, क्योंकि मैं पिछले 25 साल से स्कूल्स में, कॉलेजेस में और ग्राउंड्स में एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, योगा की क्लासेस करवाता रहा हूँ और कराटे की क्लासेस करवाता रहा हूँ। तो जितने भी सवालात होते थे और उनके लिए क्या हमें करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, जैसे अभी रिसेंटली हसन भाई ने सवाल किया था कि हमें वॉक कैसे करनी चाहिए। बेसिकली वो पूछ रहे थे कि स्टेमिना के लिए और जो फिज़िकल फिटनेस और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए, ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए हमें वॉक कैसे करनी चाहिए। इस हवाले से सोचा गया कि एक चैनल बनाया जाए जिस पर उन लोगों को तो हम मौके पे ही जवाब दे देते हैं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्हें ऐसे ही मसाइल का सामना होता है, तो उन लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल होना चाहिए। तो इसलिए हम ये चैनल जो है हेल्थ टीवी के नाम से, हेल्थ एंड फिटनेस के नाम से आज से शुरू कर रहे हैं। और हसन भाई, आपका जो सवाल था कि वॉक कैसे करनी चाहिए, उसी से इब्तिदा करते हैं। तो नाजरीन, वॉक करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। वॉक शुगर वालों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। वॉक थेरेपी के फ़ायदे भी वॉक से हासिल किए जाते हैं, क्योंकि जो हमारे दोनों पाँव में प्रेशर पॉइंट्स हैं, जब हम वॉक करते हैं तो वो उनकी थेरेपी हो जाती है और वो पॉइंट्स थेरेपी होने की वजह से हमारी जो बॉडी है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो टून होते हैं। इसीलिए हुक्म है कि रात को खाना खाने के बाद कम से कम 40 कदम, 70 कदम या 100 कदम की भी रवायात मौजूद हैं, मिलती हैं, वॉक लाजमी करनी चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारे पाँव में पॉइंट्स होते हैं, प्रेशर पॉइंट्स, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव कर देते हैं और वो रात का जो खाना है हज़म करने में हमारी मदद करता है। दूसरा नाजरीन, वॉक की जाती है, अक्सर डॉक्टर्स शुगर वालों को कहते हैं कि आप वॉक करें, ताकि उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो प्रेशर पॉइंट्स हैं उनकी वजह से और हमारी जो पिंडलियों में प्रेशर पॉइंट्स हैं उनकी वजह से हमारी बॉडी जो है इंसुलिन को पैदा करती है और इंसुलिन की जो कमी होती है शुगर पेशेंट्स में, वो दूर हो जाती है। कुछ लोग वॉक करते हैं अर्थिंग के लिए। आपने अक्सर लोगों को सुना होगा कि आधा घंटा, 45 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट नंगे पाँव वॉक करें, सुबह सुबह घास पे वॉक करें या मट्टी पे वॉक करें। उससे क्या होता है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज़ इंसान की बॉडी में होती हैं वो ज़मीन में अर्थ हो जाती हैं। तो इसके अपने बेनिफिट्स हैं। इंशाल्लाह ताला आने वाली जो हमारी वीडियोस होंगी, जो हमारी एपिसोड्स होंगी, उनमें हम ऐसे तमाम फ़वाइद को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉक फॉर फिटनेस। और इसके फ़ायदे ये हैं कि ये हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है, हमारे स्टेमिना को बढ़ाती है। और इसके दीगर फ़वाइद में ये भी है कि कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ या यूरिक एसिड के जो पेशेंट्स हैं या जिनकी आर्टरीज़ में ब्लॉकेज हो रही होती है, वो इससे ख़त्म हो जाती है तकरीबन। और हमारे जो स्ट्रोक के, हार्ट स्ट्रोक के, हार्ट अटैक के चांसेस हैं वो ना होने के बराबर हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें वॉक को इस तरीके से नहीं करना है कि जस्ट नॉर्मल हम चलते जा रहे हैं किसी ट्रैक पे या किसी ग्राउंड में या किसी
ये किसी भी जगह पे, रोड पे या अपने घर में अगर कोई लॉन वगैरह है तो उसमें। बल्कि इसके लिए हमें करना ये पड़ेगा कि हम स्लो वॉक को स्टार्ट करेंगे और एक एक्सट्रीम लेवल तक हम फास्ट वॉक करेंगे। जितना मैक्सिमम हम स्पीड में वॉक कर सकते हैं उतना ज़्यादा करेंगे। और फिर जब हमें फ़ील होगा कि हमारी लेग्स में पेन हो रही है, जब हम थक रहे हैं या हमारा सांस फूल रहा है, तो तब हम अपनी रुकेंगे नहीं। बाज़ लोग ये करते हैं कि उस जगह पे जाके जब वो ऐसी पोजीशन में पहुंचते हैं कि उनकी ये सांस फूल गया या हार्ट बीट तेज़ हो गई है या लेग्स में पेन होना शुरू हो गया, तो वो फ़ौरन से बैठने की कोशिश करते हैं कि बैठ जाते हैं या रेस्ट पोजीशन में चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है नाज़रीन। आपने वॉक को कंटिन्यू रखना है, बस अपनी स्पीड को कम कर देना है। और जैसे ही आप नॉर्मल होते हैं, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल होती है, आपकी सांस नॉर्मल होती है, आपने वॉक को फिर से स्पीड अप कर देना है अपनी वॉक को। उससे आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव होगा, आपका स्टेमिना बहुत इम्प्रूव होगा। अगर आप चलते नहीं हैं और आपकी चलने की रूटीन नहीं है, या आप चलते हैं और थोड़ा सा चलने के बाद 1.5 किलोमीटर चलने के बाद, आधा किलोमीटर चलने के बाद आप थक जाते हैं, तो यकीन करें कि अगर आप इस तरीके से कंटिन्यूसली इस वॉक को करते हैं कि अल्टरनेट करते हैं, स्लो स्टार्ट करते हैं, स्पीड में जाते हैं, फिर जब थकते हैं तो नॉर्मल स्पीड पे वापस आते हैं और उसके बाद अगेन फिर से स्पीड अप लेते हैं। और ऐसा ही आप करते जाते हैं एक टाइम पीरियड तक, आधे घंटे तक, 1 घंटे तक। तो इससे आपका इतना स्टेमिना बन जाएगा कि आप 40-45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर भी आप चलते हैं तो आपको चलने से ना तो क्रैम्प्स होंगे, ना खलियाँ पड़ेंगी, जिसे हम पंजाबी में कहते हैं खलियाँ पड़ गई हैं, ना आप थकेंगे। बल्कि आपका स्टेमिना इतना होगा कि इतना चलने के बाद आप मज़ीद चलने की कैपेसिटी रखते होंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे कि स्लो वॉक में हमें क्या फ़ायदा है और जो अर्थिंग के लिए हम वॉक करते हैं उसका सही और प्रॉपर तरीका क्या है। तो इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।